हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम टू द पॉइंट एसएससी। आज हम पॉलिटी का नेक्स्ट टॉपिक फंडामेंटल ड्यूटीज़ कर रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको एक मिनट, हाँ, इससे पहले मैंने आपको स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज जो हम इनिशियली मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, उसके बाद सिटीजनशिप, उसके बाद फंडामेंटल राइट, उसके बाद डीपीएसपी, और अब हम कर रहे हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, फ्लो में कर रहे हैं एकदम, ताकि आपको एक सीक्वेंस दिमाग में रहे कि किस सीक्वेंस में हम पढ़ते हैं और याद करते हैं। ठीक है, ये वाला टॉपिक इतना बड़ा नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटीज़। इसमें पता है मेन चीज़ें मैं टू द पॉइंट ही बताने वाली हूँ आपको। कम सिर्फ कुछ मिनटों में मैं आपको बताऊंगी कि इस टॉपिक में से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं और आपको याद रखने हैं। ठीक है, सबसे पहले तो देखो कि क्वेश्चन आएगा कि कौन सी फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशन या कौन सी इंटरनेशनल सोर्स से हमने इस कॉन्सेप्ट को उठाया है, तो वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रशिया। ठीक है, एक तो यही क्वेश्चन है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड चीज़ आती है कि भाई कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट में ये एडेड है, तो पार्ट जो 4th ए है, आपको बताया ना मैंने, पार्ट 3 जो है वो है फंडामेंटल राइट्स का। ठीक है, पार्ट 4 जो है वो है हमारा डीपीएसपी का। ठीक है, उसके बाद 4A में 51 जो ए वाला पार्ट है वो हमारा है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में बिगिनिंग से था? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में बिगिनिंग से नहीं था। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तब आया था जब वो इमरजेंसी वाला पूरा टाइम था। और इस चीज़ को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस समय ऑलमोस्ट हर कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट में चेंजेस करे गए थे। और ये किसकी रिकमेंडेशन से ऐड हुआ था? तो स्वरण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन से। ठीक है, क्या जो कभी भी अमेंड हुआ है फंडामेंटल ड्यूटी तो सिर्फ एक बार हुआ है, यानी कि इनिशियली 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थे, उसके बाद एक फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुआ है। ठीक है, वो है हमारा 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। और वो भी किससे रिलेटेड है? देखो मैं आपको अभी बता देती हूँ कि 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जैसे आपको याद होगा इससे पहले डीपीएसपी की वीडियो में भी हमने चीज़ देखी थी कि आर्टिकल 45 जोड़ा गया था। आर्टिकल 45 में ये था कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्रोवाइड करी जाएगी। उसी के साथ 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ही हमने एक फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ा कि जो भी कोई इंडिविजुअल है वो अपने चिल्ड्रन या फिर जो चिल्ड्रन की एजुकेशन है जो हम आरटी के थ्रू प्रोवाइड करते हैं, पेरेंट्स की या हर सिटीजन की ड्यूटी है उस चीज़ को पूरी करना कि चिल्ड्रन को एजुकेशन मिले। तो बेसिकली आपको चिल्ड्रन की एजुकेशन से रिलेटेड ये वाला आर्टिकल ध्यान रखना है, जो कि बाद में एज अ फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किया गया। ठीक है, तो टोटल 11 ड्यूटीज़ हैं जो आर्टिकल 15(1)(a) में लिखी हुई है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, सो दीज आर जस्ट अ रिमाइंडर टू सिटीजन्स दैट अलॉन्ग विद इंजॉइंग देयर राइट्स दे हैव टू परफॉर्म सर्टेन ड्यूटीज। ठीक है, तो मतलब राइट जो है वो अगेंस्ट स्टेट मिलते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कुछ ड्यूटीज सिटीजन्स को भी फॉलो करनी है, कुछ ड्यूटीज सिटीजन्स को भी पूरी करनी है एज एन ऑब्लिगेशन कि हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को मान रहे हैं, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ये वो ड्यूटीज़ हैं जो हम सोसाइटी एज फेलो सिटीजन्स पूरी करते हैं। ठीक है, अब जैसे डीपीएसपी हमें पता है वैसी फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी नॉन जस्टिसेबल नहीं है, यानी कि अगर वो आप पूरी नहीं करते तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि भाई आपको आपके अगेंस्ट केस कर देंगे। ऑल्दो देयर आर सर्टेन लॉज दैट हैव बीन फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ दिस ड्यूटीज़, जैसे कि जो हम हमारे नेशनल फ्लैग की, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे सारे फंडामेंटल ड्यूटी, उसके बेसिस पर हमने जो रिस्पेक्ट टू नेशनल फ्लैग्स एंड जो बेसिक हम मोरालिटी के जो लॉज पढ़ते हैं वो उसी से डिराइव्ड हैं। बस बेसिकली मतलब ये है, लेकिन अगर वो जस्टिसेबल और नॉन जस्टिसेबल में क्वेश्चन आएगा तो हमेशा हम यही बोलेंगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर नॉन जस्टिसेबल। ठीक है, ये हमारे मेन पॉइंट है, यही हमारे 7-8 क्वेश्चन है जो पहले तो इससे पूछे जाते हैं। उसके बाद हमारी आती है बेसिक फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब मैं आपको बता देती हूँ, कभी ना आपको, ये ऑब्जेक्टिव पेपर है, सब्जेक्टिव तो है नहीं, आपको लिखने को तो देगा नहीं, लेकिन क्वेश्चन में ऐसे आ सकता है कि आपको 4 पॉइंट देगा और उसमें से बोलेगा इनमें से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। या फिर उल्टा पूछ सकता है कि 4 पॉइंट दे देगा और इसमें से बोलेगा इसमें से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी है ना। तो पहली बात तो आपको आइडिया होना चाहिए कि कितनी फंडामेंटल ड्यूटी है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जहाँ पे आप एलिमिनेट कर सको। अगर आपने थोड़ा भी दिमाग लगाकर इसको समझ लिया तो आप बहुत इजीली एलिमिनेट करके आप खुद सोच पाओगे कि यार ये तो थी नहीं, मतलब ये तो थी नहीं फंडामेंटल ड्यूटी, इसके तो आसपास मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, है ना, इस तरह से। तो यार देखो, मैंने ना थोड़ा सा निमोनिक नहीं बनाया, बट मैं हमेशा इसको फर्स्ट इनिशियल से याद रखती हूँ। ठीक है, तो हम इसको 3-4 पार्ट में तोड़ लेंगे और आप उसको उसके फर्स्ट बिगनिंग वर्ड से उसको थोड़ा जोड़ लेना। जैसे कि पहला एक जो वर्ड आता है वो एफएसएस में 3 वर्ड्स हैं और उससे आपको पूरी ड्यूटी याद आ जाएगी। जैसे कि
सबसे पहला है हमारा एफ से फ्लैग, यानी कि नाम से ही पता लग रहा है कि भाई हम नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग के जो आइडियाज़ है उसको रिस्पेक्ट करेंगे, ये हमारी ड्यूटी है पहला। सेकंड एस, एस मतलब कि स्ट्रगल, स्ट्रगल मतलब कि हमारी जो नेशनल स्ट्रगल रही है फ्रीडम की, हम उस चीज़ को रिस्पेक्ट करेंगे और उनके नोबल आइडियाज़ पे ही चलेंगे। सेकंड, थर्ड भी एस, एफ एस एस था ना, तो एस से सोवरेनिटी, सोवरेनिटी मतलब सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया को अपहोल्ड करेंगे। ये हमारे प्रियम्बल में भी लिखा है, जो हम चीज़ पढ़ते हैं ना कि सॉवरन, सोशल, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव्स पढ़ते हैं। आई विल ट्राई टू ब्रिंग दैट अलग अलग से भी, बट वो हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं और वैसे ही हमारी फंडामेंटल ड्यूटी भी है। एफ एस एस हो गया। उसके बाद हमारे 4 आते हैं, वो है डी एच एच ई। ठीक है, डी एच एच ई में हम सबसे पहले डी मतलब डिफेंस, यानी कि डिफेंड, यानी कि हम हमारी कंट्री को डिफेंड करेंगे और नेशनल सर्विस पूरी करेंगे। ठीक है, मतलब इन ऑर्डर टू अपहेल्ड द रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी ऑफ आवर नेशन एंड इट्स वैल्यूज। ठीक है, तो वो डिफेंड वाले से हम इस चीज़ को कोई भी किसी और ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। सेकेंड आता है हमारा हारमनी, हारमनी फॉर एच, मैंने बोला था ना डी एच एच ई, तो एच से हारमनी, नाम से ही पता लग रहा है कि हम पीसफुली सारे काम करेंगे और हारमोनी मेंटेन करके रखेंगे। थर्ड आता है हेरिटेज, प्रिजर्व द हेरिटेज, मतलब कि टू प्रिजर्व एंड वैल्यू द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्री, डी एच एच ई। ई मतलब इन्वायरमेंट, मतलब कि हम इंप्रूव करेंगे नेचुरल इन्वायरमेंट को और प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, पहले क्या था एफ एस एस, एफ से फ्लैग, एस से सिक्योरिटी और एस से स्ट्रगल, तो ये जो मेन हम सॉवरेनिटी, तो ये एफ एस एस हो गया। उसके बाद डी एच एच ई, डी मतलब डिफेंस, एच मतलब हारमोनी, एच मतलब हेरिटेज और ई मतलब इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट मतलब उसका प्रोटेक्शन। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है एस पी ई। एस पी ई में क्या है, एस मतलब साइंटिफिक टेम्पर, इसका मतलब क्या है दैट वी विल स्ट्राइव कि हम साइंटिफिकली या जो इंक्वायरी और रिफॉर्म से डिवेलप करें खुद को भी और अपनी सोसाइटी को भी। सेकंड, उसके बाद आता है हमारे पास एस के बाद पी, यानी कि पब्लिक प्रॉपर्टी का सेफ गार्ड। फिर आता है एक्सीलेंस, दैट वी विल ट्राइड फॉर एक्सीलेंस, ताकि हमारी ओवरऑल सोसाइटी ग्रो हो, हमारी कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट हो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है ई मतलब एजुकेशन, ये एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन है जो कि 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से हमारे पास लास्ट में जोड़ी गई। ठीक है, यही हमारी बेसिक फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। इसको आप इसी एक्रोनिम से याद करोगे ना, आपको सारी ड्यूटीज़ याद रहेंगी, आप एलिमिनेट कर पाओगे। और जो शुरू के मैंने फर्स्ट ही पेज में आपको 7-8 क्वेश्चन बताए थे, बस यही है जो फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ऑल राइट, थैंक यू। मैं नेक्स्ट आई विल स्टार्ट विद यूनियन एंड स्टेट्स, जो इसका फ्लो में जो इसका नेक्स्ट टॉपिक आता है।